मेरा नाम पूनम है। मैं 18 साल की एक कुंवारी लड़की हूँ। मेरे माता-पिता की मौत के बाद मेरा कोई सहारा नहीं था, तो मेरा एक मौसा है, मैं उनके पास चली गई। मौसा जी ने एक दिन अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे साथ दोस्तों ऐसा गलत काम किया जो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मेरी दुःख भरी कहानी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार होने वाली है, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका बिना टाइम बर्बाद करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं मिर्ज़ापुर शहर में रहने वाली एक अमीर घर की लड़की थी। मेरे माता पिता मंदिर गए थे। मंदिर पर हवन करते वक्त मेरी माँ की साड़ी में आग लग गई, इसलिए माँ जलकर वहीं पर ख़त्म हो गई थी। उसे बचाते वक्त पापा जी भी इसी हादसे में चल बसे। मुझे भगवान से नफ़रत हो गई थी, लेकिन भगवान से नफ़रत करना गलत बात है, यह मुझे मालूम था। फिर मैंने धीरे धीरे भगवान से भी प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब मेरा इस दुनिया में आपके सिवाय कोई नहीं है। अब जो भी करना है, जो तुम्हें ही करना है, मैं तुम्हारे ही सहारे इस दुनिया में जीवित हूँ। मुझे चिंता इस बात की थी कि मैं कुंवारी लड़की हूँ, मेरी प्रॉपर्टी मेरे चचेरे भाइयों ने मुझसे छीन ली थी। अब इस दुनिया में मुझे रखने के लिए एक ही जगह थी, मेरे मौसा जी, जो हमारे पापा जी के बहुत करीबी दोस्त थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वह सबको बुरा लगने लग जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मौसा जी ने मौके का फ़ायदा उठाकर मैं आपको बता देना चाहती हूँ उस रात की कहानी, जिस रात मौसा जी ने मेरे साथ वह सब काम किया जो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे समय और मजबूरी के आगे झुकना पड़ा। दोस्तों, बात उस समय की है जब मेरी मौसी अपने मम्मी पापा के घर चली गई थी। मैं मौसी के घर पर ही रहती थी, वहीं पर उनके कामकाज करके अपना पेट पालती थी, क्योंकि मुझे लगता था मौसा जी मेरे पापा के बहुत करीबी दोस्त हैं, शायद वह मेरी शादी करवा देंगे तो मेरा भी घर बस जाएगा। मौसा जी अपने माता पिता के पास चली गई। फिर मौसा जी शराब पीकर आते हैं और बोलते हैं, पूनम मेरे लिए खाना बना। मैं थोड़ा पतले कपड़े पहन रखे थे और मौसा जी शराब में झूम रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि मौसा जी मेरे जिस्म की तरफ गंदी नज़र डालेंगे। वह मेरी और घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन मैं उन सब बातों को अनदेखा कर दिया। मैं यह सोच रही थी कि मौसा जी मेरे पिता समान है, क्योंकि वह मेरे पिताजी के बहुत ही करीबी दोस्त थे। मैं खाना बनाकर टेबल पर ले आई, तभी मौसा जी ने कहा, पूनम तुम मेरे पास बैठ जाओ, आज तुम्हारी मौसी घर नहीं है। फिर मैं मौसा जी के पास बैठ गई। मौसा जी ने धीरे से बोला, पूनम आज तुम्हारी मौसी घर नहीं है और तुम भी जवान हो। अगर तुम मेरी एक बात मान जाओगी तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि मौसा जी को कम से कम मेरी शादी की फिक्र तो है। तो मैंने बोला, मौसा जी मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मौसा जी ने मुझसे शर्त रखी कि अगर आज रात तुम मेरे साथ बिता लोगी और मेरी प्यास बुझा दोगी तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मेरे पिता समान मौसा जी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं और उनकी इतनी गंदी नीयत है। फिर मैं सोचने लगी, अगर मैं यह काम नहीं करूंगी तो मैं और कोई मेरे साथ करेगा। दुनिया में सहारा नहीं है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाकर सोचा, पर मैं वक्त के आकर झुक गई। उनकी बात को मानना पड़ा और फिर मौसा जी ने मेरे साथ वह सब काम किया जो वह मौसी जी के साथ करते थे। मुझे सुबह चला नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं अभी एक कुमारी और नादान सी लड़की थी। दोस्तों, यह थी मेरी आज की दुख भरी कहानी और भगवान ना करे किसी लड़की के साथ ऐसा हो। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको शिक्षा देना है, क्योंकि ऐसे केस हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।